हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को पर्यावरण की जो भी क्वेश्चन है उसे इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को हम 30 तक पूरे क्वेश्चन करवा चुके थे और अब जो है 31 नंबर क्वेश्चन से आपको हम इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बारीकी ढंग से। तो देखिए, गांव के बगीचे में जो फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, ऐसे फूल जो सिर्फ रात में खिलते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनका रंग कैसा होता है। तो जो फूल सफ़ेद होंगे ना वो रात में खिलते हैं, यानी रात में खिलने वाला फूल का जो कलर होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद होगा। हम उन्हीं क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में दे हैं जो काफ़ी सीटेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प। आपको पता है कि जलवाष्प जो जल चक्र का एक हिस्सा है, आखिरकार वायुमंडल में जलवाष्प होकर के कैसे जाता है, किस चीज़ से, क्या नदियों एवं झील से जाता है या फिर बर्फ से जाता है या पर्यावरण से या स्थल मंडल से। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो आपका नदियों एवं झील से होगा, न कि बर्फ से होगा, न कि पर्यावरण से होगा और न ही स्थल मंडल से हो। क्योंकि जब बर्फ पिघलता है तो पिघल कर किसी न किसी नदी एवं झील में ही जाता है और उसके बाद जो वाष्पीकरण होता है। इसलिए जलवाष्प जो है वो वाष्प कब बनेगा, जब वो नदी या झील से ही होता है, ऐसा नहीं जो बर्फ से होगा। राइट। आगे जो है 33 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, यानी किसे पर्यावरण की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया। तो आपको पता है मृदा संरक्षण यानी मिट्टी से रिलेटेड जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, वन संरक्षण जो पर्यावरण से रिलेटेड है, जल संरक्षण जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजनीतिक संरक्षण जो कि पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक कोशिकीय जीव। आपको पता है दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जो होता है वो क्या होता है, पैरामीशियम, अमीबा, ये जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। युगलिना भी एक कोशिकीय जीव है। लेकिन ध्यान रखेंगे इधर जितने भी जीव होते हैं, चाहे गाय भैंस मनुष्य भी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो समुदाय से रिलेटेड है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, यानी एक समुदाय जो होता है वो बालक के अधिगम में एक अच्छा संसाधन का काम करता है, मदद करता है। तो ये कौन सा होता है, क्या ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है या फिर बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। देखिए, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यह वास्तविक परिस्थिति से सीखने का क्या करता है, आपको अवसर देता है। क्योंकि समुदाय क्या होता है, आपके आसपास होते हैं, आप जहाँ रहते हैं वो कोई ना कोई समुदाय होता है, कोई ना कोई परिवेश होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वास्तविक परिस्थिति में आपको सीखने का अवसर देता है, न कि आपको यहाँ बुजुर्ग से रिलेटेड होगा। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण में, यानी ईवीएस आप जानते ही हैं, ईवीएस का फुल फॉर्म जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। इसके अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम के विद्यालय के बाहर के जीवन से कैसे हम जोड़ेंगे। तो ये है वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों पर चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से जोड़ने का काम करते हैं। लिंक करना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, रानी दिल्ली में रहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैप से रिलेटेड है और मैप पर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैप का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। ऊपर में जो आप समझेंगे, हमेशा ऊपर में क्या समझेंगे, उत्तर, नीचे में आप दक्षिण समझेंगे और दाएं साइड हमेशा आपके दाएं जो है वो क्या होता है, पूरब साइड होता है और इस साइड आपका पश्चिम होता है। इस चीज़ को सबसे पहले कंसेप्ट आपको समझना है। अब पूछ रहा है यहाँ दिल्ली में रहते हैं, रीना कहाँ, दिल्ली, और दिल्ली आप जानते हैं उत्तर दिशा में है। अपनी मामी के पास जाने घूमना ग्वालियर जानी चाहती हैं। कहाँ जाना चाहती हैं, ग्वालियर। और आपको पता है ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में, जो कि पूरे सेंट्रल में पड़ता है, बीच में होता है भारत की नक्शा में। तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर है, और नीचे क्या है, दक्षिण दिशा है ना, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अगला जो है पादप पेड़, एक उदाहरण जिसके बीज जो है पानी के द्वारा, देखिए गेहूं का बीज पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी नहीं जाते हैं, न ही खजूर के, न ही सेब के, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह, नारियल के ही जो बीज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। खजूर के बीज को जो है वो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, न कि उड़ने के माध्यम से। अगला जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम
कुछ सामान्य विषयों पर आधारित है। देखिए अभी का जो आपका पर्यावरण जो एकीकृत शिक्षा उपागम के तहत दिया गया है उसमें कुल जो है 6 थीम को समाहित किया गया है, जिसमें आपको पता है कि उसमें जल यानी पानी भी उसका थीम है, भोजन भी उसका थीम है और आवास यानी आश्रय भी उसका थीम है, लेकिन वायु उसका थीम नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नहीं पूछ रहा है और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र तट यानी बंगाल खाड़ी से लगता है। तो आपको पता है गोवा जो है वो किससे लगता है, तो ये अरब सागर से लगते हैं, गुजरात अरब सागर से लगते हैं, केरल हिंद महासागर से लगते हैं, जबकि पुदुचेरी जो है वो आपका किससे लगते हैं, वो आपका यहाँ पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी, तो हाँ बंगाल की खाड़ी यानी पुदुचेरी हो जाएगा, क्योंकि गोवा आपका अरब सागर, गुजरात अरब सागर, केरल हिंद महासागर, तो राइट आंसर क्या होगा, पुदुचेरी ही होगा। इसके बाद है चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति के बारे में आप सुने होंगे कि चांगपा जनजाति जो है वो कहाँ रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं। इन्हें ये जो जनजाति हैं वो क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की जो है बकरी पालते हैं और उसी बकरी का जो केस होता है उसका जो उससे क्या बनते हैं, पश्मीना शाल। आप सुने होंगे पश्मीना शाल जो है वो चांगपा जनजाति जो बकरी पालते हैं उसी बकरी से जो केस के द्वारा क्या होते हैं वो पश्मीना शाल बनाया जाता है। तो चांगपा जनजाति जो है वो कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, आगे पूछा गया है कि झाड़ियों में कौन घोंसला बनाते हैं। तो देखिए झाड़ियों में जो घोंसला बनाते हैं वो आपको बीवर पक्षी, इंडियन रोबिन भी इसे कहा गया है, और बीवर पक्षी ही क्या करते हैं, झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बोगला और भैंस के बीच में, ध्यान से यहाँ सुने आप, ध्यान रखेंगे कि कौन चीज़ पूछ रहा है, भैंस और बोगला के बीच में कह रहा। तो भैंस और बोगला के, देख चूँकि भैंस जो होता है उसके शरीर में जू होता है, जू यानी कीट होता है, उसको क्या करते हैं, तो बोगला जो है उसको खाने का काम करता है। तो यहाँ बोगला के लिए क्या हो गया, भोजन मिल गया, वो जू जो उसके शरीर में है, और जो ये भैंस है उसके शरीर से ये चीज़ को जो उन्हें परजीवी के रूप में काम कर रहा था जू, उसको निकाल दिया। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, सहजीविता, यानी दोनों को यहाँ फायदा हो रहा है, बोगला को भी फायदा हो रहा है और भैंस को। जहाँ दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो वो क्या होता है आपका सहजीवी, क्या हो जाएगा, सहजीवी। परजीवी वो होता है जो किसी दूसरे को हानि पहुंचा करके अपना लाभ लेता है, और स्वपोषी है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव अभी जस्ट आपको बताए आदमी को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। अगला है नकाशी रहित। अब सबसे पहले नकाशी होता क्या है, तो देखिए लकड़ी जो होते हैं, लकड़ी पर जो चित्रकारी किया जाता है, चित्र सब बनाया जाता है, इसे ही हम नकाशी कहते हैं। तो नकाशी रहित यानी बिना नकाशी वाला हाउस बोट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं हाउस बोट। ओके, इसके बाद है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, धनिया मेथी पालक ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, शाक के अंतर्गत, ये सब शाक के अंतर्गत आते हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे दक्षिण और पश्चिम में कौन है। ध्यान देंगे, भारत की नक्शा में जो है आपको दक्षिण और पश्चिम देखना है, तो दक्षिण में जो होता है वो आपको सबसे दक्षिण में देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन सी, तमिलनाडु। लेकिन आप पश्चिम में देखेंगे सबसे साइड पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, तो आपको क्या मिलेंगे, गुजरात। क्या मिलेंगे, गुजरात। तो तमिलनाडु और गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी इसकी राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की। राजमा की जो बीज होती है उसका भूरा कलर होता है, इसको आप याद रख लेंगे। और सोयाबीन में कौन है तो सोयाबीन के उत्पादक में जो है ये क्वेश्चन डॉट पे है, इसे आप देख लेंगे। इग्लू जो है, इग्लू जनजाति किसकी अस्थाई, इग्लू किस जनजाति के अस्थाई घर हैं, तो ये एस्कीमो का, एस्कीमो जो होते हैं वो क्या करते हैं, इग्लू बनाते हैं। देखिए इग्लू होता क्या है, बर्फ़ का बना घर होता है, और इसमें जो एक छोटा सा दरवाज़ा होता है ये बर्फ़ से बने होते हैं, और इसमें गेट बहुत छोटा होता है। ये इसलिए छोटा होता है कि अंदर जो भी व्यक्ति होंगे उनका जो गर्मी होगा, टेम्परेचर, वो बाहर ना निकले, इसके लिए कम छोटा सा। और ये जो है इग्लू जो है एस्किमो जनजाति का अस्थायी घर होता है, यानी वो ऐसा नहीं परमानेंटली घर होता है। ओके,
आगे जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि लकड़ी और पत्थर। देखिए लकड़ी और पत्थर वही होगा जो पहाड़ी इलाका होगा। तो पहाड़ी इलाका कौन है? हिमाचल प्रदेश पहाड़ी है लेकिन केरल नहीं है। केरल है कश्मीर, कश्मीर नहीं है, सॉरी केरल है कश्मीर पहाड़ी केरल पहाड़ी इलाका नहीं है, कश्मीर पहाड़ी इलाका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और कश्मीर दोनों पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके पे ही लकड़ी भी मिलते हैं और पत्थर भी ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ खाए जाते हैं? तो ये लोग आप लोग कुछ जानते हैं, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, जो क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश होगा नहीं, और ये आपका सही आंसर जो इसका आप देख लेंगे। इसके बाद है किस जाति के लोग बेटी को शादी के में जो है सांप जो है दिया जाता है? तो ये जो है कालबेलिया जो होते हैं। आप सबसे पहले समझे जो कालबेलिया होता क्या है। तो कालबेलिया जो होते हैं वो सपेरा को कहा जाता है। सपेरा को जो आप देखते होंगे सांप पकड़ते हैं बीन के सहारे, जो है वो सांप को जो अपना व्यापार उनका उन लोग का जो है सांप के माध्यम से होता है। कालबेलिया जो है ज़्यादातर आपको सीटेट में पूछा भी गया है और ये इसी से रिलेटेड है। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, उस पर हम डिस्कस जो है अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी कुछ बिजी चल रहा हूँ इसलिए वीडियो अपलोड नहीं होता है पूरे आपको मैराथन वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आगे जो है इससे हम जो है पूरे 50 क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ जो है सीखने को मिले। तो बने रहे इस यूट्यूब चैनल पर, और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।